दोस्तों, मिडिल ईस्ट से ऐसी खबरें आ रही हैं जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली हैं। कल सुबह तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक यूएई के दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में धमाके सुनाई देने लगे। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर एक भयानक हमला बोल दिया है, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है। क्या यह सिर्फ एक स्ट्राइक है या फिर यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? आज के वीडियो में हम इस पूरी स्थिति को विस्तार से समझेंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और खामेनेई की मौत। अमेरिका और इजरायल का यह ऑपरेशन कोई छोटा हमला नहीं है। तेहरान, इस्फहान और कोम जैसे ईरान के बड़े शहरों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के कंपाउंड पर भी हमले हुए हैं और उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। ईरान ने 38 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। इसके साथ ही ईरान की सेना के कई टॉप कमांडर्स भी इस हमले में मारे गए हैं। ईरान का पलटवार ऑपरेशन ट्रॉमिस। ईरान भी चुप नहीं बैठा। जवाब में उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस तोड़ शुरू किया और सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान का दावा है कि उसने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस जंग में रिहायशी इलाकों एरियाज, होटलों और एयरपोर्ट्स को भी नहीं छोड़ा गया। दुबई जैसे शहरों में मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के बाद उनका मलबा नीचे गिर रहा है, जिससे कई जगह आग लग गई है। अब आप सोचेंगे कि यह जंग तो दूर हो रही है, हमें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन दोस्तों, इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तेल का संकट। भारत अपना 85% से ज्यादा कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से मंगवाता है। अगर ईरान ने यह रास्ता बंद कर दिया तो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू लेंगे। महंगाई, शिपिंग की लागत बढ़ेगी, जिससे हर चीज महंगी हो जाएगी और भारतीय रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। भारतीय नागरिक खाड़ी देशों, गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा आज एक बहुत बड़ा सवाल बन गई है। इस हमले की टाइमिंग बहुत अजीब है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 दिन पहले ही इजरायल से लौटे हैं। विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया है कि क्या भारत की न्यूट्रल स्थिति खतरे में है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि यह हमला हफ्तों पहले ही प्लान कर लिया गया था। अमेरिका का कहना है कि यह ईरान में लोकतंत्र लाने के लिए किया गया है। लेकिन क्या इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा? इराक और लीबिया में भी यही हुआ था, जिसके बाद वो देश आज तक संभल नहीं पाए हैं। दोस्तों, जंग चाहे किसी भी देश के बीच हो, नुकसान हमेशा आम जनता और मासूम बच्चों का होता है। क्या एक बाहरी शक्ति का इस तरह किसी देश में दखल देना सही है? क्या इससे शांति आएगी या सिर्फ और ज्यादा नफरत? आपका क्या सोचना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।